पूर्वांचल न्यूज चैनल सच और सार्थक भी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। इस समय मैं वाराणसी ज़िले के अहिरावीर ग्राम सभा में उपस्थित हूं, जहां पे ये कृषक परिवार की बच्चियां अपने अथक प्रयास से इन्होंने देश और गांव की पूरी प्रतिभा को बढ़ाया है। और ये बच्चियां ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। आइए मैं उनके बीच में हूँ, उनके परिवार के बीच में हूँ, जहाँ उनके कोच जी बैठे हैं। सबसे पहले मैं बच्चियों को ये जो प्रतियोगिता में ये बच्चियां जो विजेता हुई हैं, सबसे बड़ा सहयोग योगदान और शिक्षा ये कोच जी का है, मेरे बीच में है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी बच्चियां जब ये स्वर्ण पदक प्राप्त की तो आपको कैसा लगा और बच्चियों को आपने कैसे विकसित किया और कैसे वहां तक पहुंचाए। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रभान पटेल है। मैं इन बच्चों का कोच हूं, जिसमें ये मेरी महिला खिलाड़ी दीक्षा पटेल हैं, साधना है और अंकिता वर्मा है, यशविनी सिंह है। ये सारी बच्चियां मेरे अंडर में ट्रेनिंग करती हैं। विगत 7 वर्षों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिनमें ये बच्चियां लगभग 4 साल से मेरे पास ट्रेनिंग कर रही हैं और इनका बहुत ही कठिन ट्रेनिंग शेड्यूल रहा है, जिसके बिहाफ पे इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। लगातार ये चाहे दिन हो या फिर कभी शाम हो, भोर हो, कभी भी इनको जब भी टाइम मिलता था, जब भी मेरे पास टाइम होता था, हम सब एक जगह इकट्ठा होते थे। अभी जो हाल ही में हम लोगों ने इस इवेंट में मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, और इसके साथ साथ अभी कुछ बच्चियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके लिए सारे बच्चों ने बहुत ही अथक प्रयास किया और इसमें जो भी चीज़ें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, परिवार का मुझे बहुत बड़ा योगदान मिला है, जिसमें से स्पेशली हम बात करेंगे तो दीक्षा की फैमिली का। तो दीक्षा की ये मम्मी है इनका, और ये इनके पिताजी हैं इनका, साथ ही साथ यशविनी की मम्मी है श्रीमती अंशु सिंह जी। ये हमारी टीम की महिलाओं की लीडर भी हैं। यह एक समाज सेविका है। इन्होंने आगे बढ़ करके बच्चों को बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए एक मोटिवेशन दिया, जिससे हमारे बच्चों ने एक रिदम में चलते हुए अपनी पूरी मेहनत लगन को सिर्फ और सिर्फ एक जगह केंद्रित किया, और जिसका परिणाम ये मिला कि आज हम देश के लिए पदक जीत पाए। अब तक इन बच्चियों ने कुल 6 पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें से 2 स्वर्ण, बाकी के 4 कांस्य पदक हैं। जिसमें सबसे बड़े पदक की हम बात करेंगे तो विश्व ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता थी, जिसमें अभी हाल ही में एक सबसे कम उम्र की खिलाड़ी यशविनी सिंह ने उसमें कांस्य पदक जीता था। उसके पहले यशविनी सिंह और दीक्षा पटेल दोनों ने मिल करके इससे पहले जुलाई में आयोजित एक विश्व ताइक्वांडो द्वारा ही अनुमोदित प्रतियोगिता थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के नाम से जानी जाती है। उसमें भी इन बच्चों ने प्रतिभाग किया था और दमदार मुकाबला था इनका, और इन्होंने चेक गणराज्य, चाइनीज़ ताइपे जैसे कंट्रीज़ को हराते हुए वहाँ पे स्वर्ण पदक पे अपना कब्जा जमाया था। इसके लिए मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ परिवार का, जिन्होंने इस तरह से भरोसा जताया और अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ा, और इस वजह से मैं ये सब चीज़ें कर पाया। जी, अभी ये बच्चे जो इनकी प्रतिभाओं का मूल्यांकन आपने कैसे किया कि ये बच्चे आगे तक जा सकते हैं? इनको इन चीज़ों की आवश्यकता है और मेरी आवश्यकता है कि बच्चों में एक प्रतिभा उत्साहित करो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली सिखाता था बच्चों को, आज के 8 साल पहले से मैं सिखा रहा हूँ, तो ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी। तो बच्चे ऐसे देखते देखते किसी दिन मेरे पास आए और उन्होंने बोला मुझे भी सीखने की चाह है। तो वहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, और बच्चे शौक बस आए थे मेरे पास, और इनका शौक बच्चे शौक बस आए, उनके अंदर आपने प्रतिभा देखा। जी बिल्कुल, उत्सुकता थी कि मैं भी ये चीज़ें कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो इनका जो शौक़ था, शौक़ को मैंने देखा कि ये शौक़ लगन में बदल रहा है, और इनकी लगन को देखते हुए फिर मैंने इनको मोटिवेट किया, और इसमें मेरा बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया अंशु दीदी ने, जिन्होंने इन बच्चों को प्रमोट किया कि नहीं, आप बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने कभी इतना बड़ा अचीवमेंट के लिए सोचा ही नहीं था कि हम लोग इस लेवल तक आएंगे। फिर हमें हमारे उच्च अधिकारियों का, स्पेशली श्री सत्यवर्धन सर का, आशीष प्रताप सिंह सर का और मनीष सिंह सर का, रजत मिश्रा सर का काफ़ी सहयोग मिला, जो कि आज के टाइम पे इतना ऑनेस्टली काम किए, और काम करने का ये सेंस रहा है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से
बच्चों की मेहनत को देखते हुए पूरी ईमानदारी से सहयोग किया और जिसका ये नतीजा रहा हमारे पूरे टीम का एक टीम वर्क के ऐसा रहा कि ये बच्चे मेडल जीत पाए। जी, ये जहाँ बच्चों को आप ये प्रतिभा सीखने की और इनका जो ये कला है, जो ये स्वर्ण पदक जहाँ पे प्राप्त कर पाई, जब ये आप इनको प्रशिक्षण देते हैं, क्या वो प्रशिक्षण सरकारी संस्थान से है या खुद से आपने कहीं बना रखा है? जी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अकादमी है जो मैंने खुद से बना रखा है। इसका प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिला, जिनके कहने पे मैंने ये सब चीज़ें की और मेरा व्यक्तिगत अपना है। इसके लिए कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है, फिर भी मुझसे जो बन पड़ता है हम लोग अपने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट चीज़ों को कराते हैं और जो भी है अब तक वैसे ही चल रहा है तब से लेके अब तक। आइए हम दीक्षा पटेल जी से बातचीत करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो स्वर्ण पदक और देश के लिए जो आपने इतना बड़ा पदक प्राप्त किया है, आपको कैसा लग रहा है और वहाँ जाने पे आपको कैसा महसूस हो रहा था? मेरे बीच में ये दीक्षा पटेल जी हैं। दीक्षा पटेल जी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? हमको गोल्ड मेडल जीतने से बहुत खुशी मिली है और हमारे परिवार वालों को भी और हमारे कोच हैं उनको भी बहुत खुशी मिली है। आपको ये प्रतिभाएं कहाँ से कैसे उत्पन्न हुई एकाएक कि हमें ये चीज़ करना है? आपने कहीं देखा या किसी से सीखा या किसी ने बताया कि ये चीज़ करो? हम स्कूल में मतलब पढ़ते थे, वहाँ पे सर आते थे कभी कभी ट्रेनिंग कराने, फिर उसके बाद हम लोग फिर सर आने लगे डेली तो हम लोग का मन करने लगा। अच्छा, अपने सर जी का नाम बताइए। कौन सर जी आते थे? कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं, बगल के चंद्रभान सर हैं। अच्छा, तो चंद्रभान सर जी ने आप लोगों को IAS ट्रेनिंग दी है, ठीक है। फिर वहाँ जब आप गई और वहाँ तमाम बच्चियाँ रही होंगी, तो वहाँ कैसा फील कर रही थी? अपने आप में क्या महसूस कर रही थी? हमको स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था, पर धीरे धीरे वैसे ही मेंटेन करते गए तो फिर अच्छा लगने लगा। अभी पूरे देश में आपका नाम है, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे देश के लोग ये उम्मीद टिकाए हैं कि अभी बच्चियां स्वर्ण पदक प्राप्त की, इसके आगे जाएंगी, तो आपको क्या फील होगा? देश के लोग आपको देख रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अभी आपके अंदर क्या उत्साह हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी कि हमको सब देखेंगे। अभी मेरे बीच साधना जी हैं, साधना बच्ची है और उनके कोच बगल में हैं। साधना जी से पूछना चाहूँगा कि साधना जी, अभी आपको यहाँ पे पूर्व विधायक अजय राय जी भी आए थे और यहाँ आप लोगों को इस स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किए, तो आपको कैसा लग रहा था? हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोग इतने अच्छे लेवल पे गए, इसमें हमारे सर और हमारे परिवार का बहुत सहयोग रहा और यहाँ पे जब सर आए और हम लोग को इस तरह से सम्मानित किए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जहाँ आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और वहाँ पे लोग आपका सम्मान किए, उस समय आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे कि मतलब इतने लोगों के सामने हमें आज सम्मानित किया जा रहा है। आपके अंदर क्या जागी? आप कैसा महसूस कर रही थी कि मैं और आगे बढ़ सकती हूँ या आगे बढ़ने की प्रतिभाएं अंदर आई? हमें मतलब वहाँ पे जब इतने लोगों के सामने सम्मान मिला तो हमारे अंदर और उत्साह बढ़ी कि हम इससे और कुछ करेंगे और इससे ज़्यादा आगे बढ़ के दिखाएंगे। आइए, ये पुआरी कला से ये बच्चियाँ जो स्वर्ण पदक प्राप्त हैं, ये बच्चियाँ भी हमारे बीच में हैं। इनका नाम जानना चाहेंगे। यशविनी सिंह मेरा नाम है। जी। यशविनी सिंह, आपको सम्मानित किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों के बीच में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। आपको लोग यूट्यूब पे, टीवी पे और अखबार में देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आगे क्या सोच है? और इससे बड़े बड़े लेवल के चैम्पियनशिप खेलने का और उसमें मेडल जीतने का। अभी मेरे बीच ये पुआरी कला से ये बच्ची हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनको क्या फील हुआ और इनके परिवार के लोग क्या चाहते हैं अभी और इनको आगे बढ़ाने में उनका क्या सहयोग रहेगा।
आपका नाम? अंकिता वर्मा। अंकिता जी, कैसा लग रहा है आपको अभी स्वर्ण पदक प्राप्त करने पे, और जहां आप जा रहे हैं आपको 4 लोग देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपके परिवार में आपके मम्मी पापा जब आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया होगा तो उनका क्या कहना है? वो बहुत खुश थे, वो चाहते हैं कि मैं आगे भी खेलूं और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करूं। आइए हम इन बच्चियों की माँ से पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है जब उनकी बच्ची का नाम पूरे देश में है और वो बच्ची स्वर्ण पदक विजेता है, और पूरे लोग आज इन बच्चियों पे एक आशाएं टिकाए बैठे हैं कि खेल के माध्यम से ये बच्चियां कहीं न कहीं अपने गांव और देश का नाम रोशन करेंगी। मेरे बीच उनकी माँ है, आइए मैं उनकी माँ से पूछता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है इनकी अपनी बच्चियों के इस उपलब्धि पे। आपका क्या नाम है? मंजू जी, आप बताएं, ये आपकी बच्चियां हैं? हाँ, मेरी बच्चियाँ हैं। अभी इन बच्चियों ने इतना देश का नाम रोशन किया है और स्वर्ण पदक भी जीता है और इनका हर जगह नाम हो रहा है, सभी लोग इनको याद कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप क्या चाहती हैं इन बच्चियों को? उनकी प्रतिभाओं को यहाँ रोकना चाहती हैं कि और आगे बढ़ाना चाहती हैं? आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आगे बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, अभी पुवारी कला से उनकी मम्मी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इन बच्चियों के कला कौशल पे और इनकी प्रतियोगिता और इनका जो सपना है उसको पूरा करने में आपका सहयोग क्या रहेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अंशु सिंह है, मैं यशुनी की माँ हूँ और आज पूरा देश इनको जान रहा है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ा योगदान इनके कोच का है, जिन्होंने मतलब इन बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया। और मैं एक समाज सेविका, सोशल वर्कर भी हूँ और मैं समाज सेविका किस संस्था से? हमारा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये उत्साह है कि मतलब जो है मैं ऐसे समाज में जो कार्य नहीं हो रहा उसमें मदद करूँ। मैं मेरे हस्बैंड इंडियन नेवी में थे, तो मैं रिटायर हुए जब हम लोग गांव में आए तो गांव की दशा थोड़ा देखा, बच्चियों को निकलने नहीं देते हैं लोग। आज भी इतने मॉडर्न ज़माने में भी लोग रोकते हैं, क्या करोगी नहीं करोगी। तो थोड़ा मेरे हस्बैंड मुझे इंस्पायर किए कि तुम समाज में निकलो अगर तुम कुछ करना चाहती हो। मैं मनोविज्ञान से MA की हूँ, तो इन बच्चियों की काउंसलिंग भी करती हूँ बीच बीच में कि ये बच्चे क्या सोचते हैं, इनको क्या ज़रूरत है। बच्चों के साथ आपकी सहभागिता बराबर रहती है? जी बिल्कुल रहती है। मैं हर जगह इन बच्चों के साथ, जिनके गार्जियन नहीं जा पाते हैं, हर जगह नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बाकी बच्चों की भी गार्जियन अपने को मानती हूँ और इनके साथ हर जगह मैं पहुँचती हूँ। जैसे इनको फिजिकल या मेंटल कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं इनके साथ बराबर रहती हूँ। और मैं समाज में इन बच्चियों की एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। मैंने ये गेम क्यों चूज किया, मैं जब भी हम लोग कोचिंग से रिटायर हुए जब तो आए तो वहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, तो हमारी बच्ची का एज बहुत कम था तो ये सीख नहीं पाई वहाँ पे। तो मैं रास्ते में चलते वक्त जहाँ पुवारी कला में सर का क्लास चलता है तो बाउंड्री से दिखती है, तो मैं एक दिन रुकी और मैंने जाके इनसे पूछा कि सर आप कैसे कराते हैं, क्या तैयारी है, आप क्यों मतलब आप कब आते हैं, आपका क्या शेड्यूल है, रूटीन है, क्या चीज़, सारी जानकारी मैंने इनसे लिया। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारे गांव में इस तरह के लोग भी हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानी और मैं रुकी और मैंने अपनी बच्ची के एडमिशन की बात की। तो सर ने बताया कि जो आपसे पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या क्या इनका है, फ्री ऑफ कास्ट कराना, और जहाँ भी दिक्कत आती है ये गार्जियन का भी सहयोग करते हैं, अपने पैसे से भी बच्चों को खिलाते हैं। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है आज के समाज में, जो कि पैसे लोग करते हैं। ये पैसे को दरकिनार करते हुए इन बच्चियों को आगे ले जाने का जो पीड़ा उठाया, उसमें एक मुझे छोटा सा अंश मिला कि मैं इनके साथ हूँ और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और इन बच्चियों का ये जो गेम है मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि ये बच्चियाँ सेल्फ डिफेंस सीखें, जिससे इन आज के इस दूषित समाज में भी ये अपने को खुद को प्रोटेक्ट करें। और
आज के समाज में जैसे मार्शल आर्ट जैसी ट्रेनिंग लोग अलग से पैसा दे के करा रहे हैं, तो हमारे गांव में इतनी अच्छी चीज़ जब हमारे सर कोच दे सकते हैं तो हम क्यों न अपने बच्चों को जागरूक करें, उनके गार्जियन को जागरूक करें कि ये इस चीज़ से हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो हम गेम में खेल के ज़रिए हम नेशनल इंटरनेशनल तक जा सकते हैं। दूसरी, हमारी बच्चियां जो है सेल्फ डिफेंस, खुद का मतलब बचाव कर सके। आपने निर्भया कांड, बाकी देश दुनिया में जो भी चीज़ें ये दूषित मानसिकता के लोग हैं और इस तरह की आए दिन खबरें छपती रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, समाज में इस तरह की बच्चियां निकले कि अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या कोई बदतमीजी हो रही है तो खुद का अपना जो है बचाव कर सके। जी, अभी जैसे इतना अथक प्रयास आपने किया बच्चों के लिए, अभी जो बच्चियां आपकी ये पुरस्कृत हुई हैं, सम्मानित हुई हैं, उसमें अभी आप अपने प्रयास पे और बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या मतलब ये लग रहा है कि मेरी मेहनत जो है ये सफल हुई? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत बहुत ही सफल हो रही है और उसमें लोगों का सहयोग मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बच्चियां नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आज मतलब देश में, पूरे विश्व में जानी पहचानी जा रही हैं। जी जी, ये एक छोटे से अकादमी जगह पे ये बच्चियां अपनी प्रतियोगिता की तैयारियां कर रही थी। ये कोच महोदय जी हैं जो इन्होंने काफ़ी अथक प्रयास किया है और बच्चियों को उस लेवल तक लेके गए। धन्यवाद।